अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पाए। तो उसके लिए हमने पाए लिए हैं एक बकरे के। ये देसी बकरा है हमारा, थोड़ा सा हेल्दी था तो इसलिए पाए का साइज़ भी बड़ा है। मैंने इन पाए को साफ़ करके बॉईल कर लिया है। तकरीबन 2 से 3 बॉईल देने के बाद इसको फिर निकाल के रखा है। असल में बॉईल देने से ये होता है कि अगर उसके ऊपर कोई छोटा सा बाल भी होगा तो वो निकल जाएगा, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। उसके साथ हमने प्याज ले लिए हैं, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के हैं, इनको काट लिया है। टमाटर हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ हैं, इनको काट लिया। हल्दी हमने ली है 1 टीस्पून और लहसुन अदरक पेस्ट लिया है 1 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ये भी हमने 1 1/2 टीस्पून लिया है और नमक हमने ले लिया है 1 1/2 टीस्पून ही है। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें नमक मिर्च जो है ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पाए में ये होता है कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये देखने बहुत लाइट से हल्के फुल्के से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये हमने गरम मसाला बाद में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, बाद में इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो चलें जी, चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये हमने कुकर में रखना है इसको। तो पहले 3/4 कप हमने ऑयल ले लिए। ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे, मतलब प्याज टमाटर का हम अच्छे से मसाला बनाने के बाद इसमें डालेंगे अपने पाए। अब ये हमारा प्याज जो है ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। नमक मिर्च मसाला अपने ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्च इसमें डाल दी, नमक ये हमने इसमें डाल दिया और हल्दी पाउडर ये हम डाल देंगे। अब इसका हम थोड़ा सा भून लेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अब हम मसाला हमारा माशाल्लाह एक अच्छी सी लुक दे रहा है। अब हम इसमें अपने पाए डाल देंगे। ये हमने इसको भून लिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये तकरीबन 8 गिलास पानी है और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम कुकर में लगा देंगे, वेट पे लगा देंगे। मतलब वो अच्छे से गल जाएं, हड्डियाँ गुद्दा सारा कुछ अलग हो जाए बहुत अच्छे से। तो उतना टाइम आपने देना है। तो चलेंगे, अब हम वेट पे लगा देते हैं। ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको कुकर से निकाल लिया है। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है, गल भी बहुत अच्छे से गए हैं और ऑयल आई है, बहुत अच्छी सी लुक आ गई है। अब हम इसको थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया, थोड़ा सा भुना हुआ गरम मसाला और मज़े की खुशबू आ रही है। कुटा हुआ भुना मसाला हमने डाल दिया है। इतनी मज़े की यमी किस्म की खुशबू आ रही है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नान के साथ या रोटी के साथ, चपाती के साथ, जो आपको पसंद हो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।